जेई मीन्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमारा चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और ये हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 148। स्टेटमेंट 1 दिया है, अ सॉल्यूशन ऑफ NiH2O6 इज ग्रीन इन कलर। और स्टेटमेंट 2 है, अ सॉल्यूशन ऑफ NiCN4 इज कलरलेस। यह क्वेश्चन 2024 में आया था और ये आपके 4 ऑप्शंस हैं। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो जहाँ तक बात हुई कलर की, तो कलर आपको ध्यान रखने होंगे कुछ कुछ कॉम्प्लेक्स के। इसके आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं और उसको रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। एनसीईआरटी में भी कुछ कंपाउंड्स हैं और जैसे जैसे आप क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको और कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स मिलेंगे, ठीक है। तो उनके आप नोट्स बनाइएगा। और ये जो कलरलेस है, तो कलरलेस कोई भी कॉम्प्लेक्स तब होता है जब उसमें डी ऑर्बिटल जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका हायर एनर्जी ऑर्बिटल में वो जाता है, फिर जब वो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में आता है तब वो रेडिएशन एमिट करता है, ठीक है। तो अगर वो कलरलेस है तो वो डायमैग्नेटिक होगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखें तो NiH2O6 तो ये पैरामैग्नेटिक है, जिसके कारण उसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है हायर ऑर्बिटल में, फिर आता है लोअर ऑर्बिटल में तो एमिट होता है रेडिएशंस। लेकिन NiCN4 ये जो हमारा है वो क्या है, डायमैग्नेटिक है ना। यहाँ पर 2- होगा, 2+ नहीं, ठीक है। तो ये हमारा क्योंकि डायमैग्नेटिक है तो ये कलरलेस होगा, क्योंकि इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है जो एक्साइट हो पाए, ठीक है। मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है जो एक्साइट हो पाए। ओके, तो ये कलरलेस होगा। और जहाँ तक बात हुई कलर्स की, तो इनके कुछ आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149। असर्शन हमें दिया है कि दिस कंपाउंड एब्जॉर्ब्स लोअर वेवलेंथ ऑफ लाइट विद रिस्पेक्ट टू दिस कंपाउंड। और रीज़न दिया है द वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब डिपेंड्स ऑन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल आयन। यह क्वेश्चन 2023 में आया था। आपके पास 4 ऑप्शन है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जो रिलेटेड होते हैं वो CFSE से होते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी से, और डी ऑर्बिटल के स्प्लिटिंग से, वेवलेंथ से, वेव नंबर से, है ना। तो इसको हम लोग पहले देखते हैं कि जो H2O होता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है एज कम्पेयर टू Cl- क्लोराइड आयन से, ठीक है। और यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा क्या है, CO3+। तो हम पहले समझते हैं CFSE क्या होता है। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी, ठीक है, मतलब स्प्लिटिंग एनर्जी। तो यहाँ पर हमारा जो EG होता है और यहाँ पर जो T2G होता है, तो उसके बीच में स्प्लिट हो जाता है क्रिस्टल फील्ड, मतलब लिगेंड्स के कारण, ठीक है। तो ये फील्ड कितना ज़्यादा हो तो वो आपका होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ये स्प्लिट कितना ज़्यादा है, ठीक है। और CFSE जो हायर होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स के, जिनके पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है। लेकिन यह क्वेश्चन क्या पूछा है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है आपका वेव नंबर और वेवलेंथ के रेस्पेक्ट, ठीक है। तो जो CFSE होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर होता है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा स्प्लिटिंग होगा, CFSE ज़्यादा होगा। और अगर CFSE ज़्यादा होगा तो वेव नंबर ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब ज़्यादा होगा, क्योंकि वेव नंबर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेव लेंथ होता है। तो अगर वेव नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वेव लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास ये दो कॉम्प्लेक्स है, उसमें स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा है। ऑक्सीडेशन नंबर जिसका ज़्यादा होगा वो कम वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्व करेगा और ज़्यादा वेव नंबर की एब्जॉर्व करेगा। पर यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, 3+ और 3+। तो हम लोग लिगेंड देखते हैं। तो लिगेंड में आप देखिए तो NH3 और NH3 तो कॉमन है, लेकिन यह H2O जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है एज कम्पेयर टू Cl-, ठीक है। तो ये वाला जो है वो उसकी CFSE ज़्यादा है। CFSE अगर उसकी ज़्यादा है मतलब वो ज़्यादा वेव नंबर ऑफ लाइट एब्जॉर्व करेगा या फिर कम वेवलेंथ एब्जॉर्व करेगा, ठीक है। तो ये कम वेवलेंथ एब्जॉर्व करेगा, पर क्वेश्चन में उल्टा दिया है, इसको दिया है कम वेवलेंथ, पर ये वाला कम वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्व करेगा। तो असर्शन इज़ रॉन्ग। तो असर्शन फॉल्स है। तो आपका B, C और D ये तीनों गलत हो गए, बस A सही हो गया। तो सिर्फ एक ही से हमने ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से आंसर पता कर लिया, ठीक है। सेकंड भी देख लेते हैं। द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब डिपेंड्स ऑन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल आयन। ये बिल्कुल सही है।
ऑक्सीडेशन स्टेट अगर ज़्यादा होगा तो कम वेवलेंथ की लाइट वो एब्जॉर्व करेगा, या हायर रेडिएशन की या ज़्यादा वेव नंबर की, ठीक है। तो ये तीनों रिलेटेड होते हैं, ओके। और अभी तो इसमें से वेवलेंथ के बारे में पूछा गया था, कई बार CFSE के बारे में ही पूछा जाता है, क्वेश्चंस में आया जो हम लोग देखेंगे। तो ये रिलेशन होता है, इसको आप एक बार देखिएगा, और ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स विल शो लार्जेस्ट स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स, है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो जो डी ऑर्बिटल पहले डी जनरेट होते थे वो अब स्प्लिट हो जाएंगे T2G और EG में। तो उनके बीच में जो गैप होगा, जो लार्जेस्ट स्प्लिटिंग होगा, वो किन के बीच होगा, मतलब कौन सा कॉम्प्लेक्स शो करेगा। यह क्वेश्चन 2023 में आया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।